बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, यमन के हौसियों ने अमेरिका का जदीद तरीन ड्रोन मार गिराया, जबकि सऊदी अरब ने पूरी दुनिया को बता दिया कि अमरीकी असलहा किसी काम का नहीं है। सऊदी अरब से अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम भी उठवा दिया गया, जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब की जानिब से यमनी अंसारुल्लाह के खिलाफ तुर्की से इंतहाई तबाहकुन हथियार हासिल कर लिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यमन में मारब के महाज पर जंग एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है। जंग की शिद्दत मारब शहर के शुमाली हिस्सों में है और इस शहर पर सऊदी इत्तेहाद की हमायत याफ्ता मुसल्लह अनासर और अलकायदा से वाबस्ता दहशत गर्दों का कब्जा है। मुकामी जराये का कहना है कि अलकायदा से वाबस्ता दहशतगर्द अनासर और सऊदी नवाज मुसल्लह ग्रोहों ने मलबूदा अल लतीफ और जबल हकन में यमन आर्मी और इंसारुल्लाह की रजाकार फोर्सेस के ठिकानों पर हमला किया, जिसके बाद शदीद जंग शुरू हुई। और अभी तक की जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं, उसमें इंसारुल्लाह और यमनी फौज ने न सिर्फ सऊदी नवाज मुसल्लह अनासर और अलकायदा दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाया, बल्कि जवाबी हमले के बाद पेशकदमी करने में भी कामयाबी हासिल की है। इसी तरह की एक और खबर मौसूल हुई है कि इस इलाके में इंसारुल्लाह और यमन फौज ने मद्दे मुकाबल दुश्मन को घेर लिया है। दोस्तों, यमनी आर्मी और इंसारुल्लाह के हमलों में सऊदी इत्तेहाद से वाबस्ता अनासर का भारी जानी और माली नुकसान हुआ है और उसके दसियों अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। और हलाक होने वालों में सऊदी इत्तेहाद के ब्रिगेड 161 के कमांडर मतीउद दमीनी का भाई कर्नल रिजवान दमीनी भी शामिल है। यमन के जराये के मुताबिक मारब के शुमाल में अलकायदा दहशत गर्दों और सऊदी नवाज अनासर के साथ सना फोर्सेस की शदीद लड़ाई और झड़पें जारी हैं। और दो खबरें ये आ रही हैं कि सऊदी अरब, जिसने जदीद तरीन असला इस जंग में पानी की तरह इस्तेमाल किया है, उसे अब तक कामयाबी मिलने की बजाय शिकस्त पर शिकस्त होती जा रही है। और दोस्तों, आज सूबा मारब की फिजाई हुदूद में सर्च ऑपरेशन में मसरूफ अमेरिका के एक ड्रोन को यमनी हौसियों ने मार गिराया है। और यमनी हौसियों ने कहा है वो जल्द ही इस मार गिराए गए जासूसी तैयारी की वीडियो भी जारी करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका का ये ड्रोन बमबार और जासूसी बैक वक्त दोनों सलाहियतों का हामिल तैयारा है। अमरीकी ड्रोन सूबा मारब के शहर सरवा के इलाके अल मज्शा में फिजाई हुदूद में जासूसी के मिशन पर था, जिससे यमनी जवानों ने निशाना बनाकर मार गिराया है। दोस्तों, स्केन ईगल नामी इस ड्रोन को जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल के जरिए टारगेट किया गया। यमन के जवानों ने रवा साल के मार्च के महीने में भी MQ-9 किस्म के एक जासूसी ड्रोन को सूबा मारब में तबाह किया था, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी की थी। दोस्तों, सऊदी अरब को मिलने वाला तमाम अमरीकी असलहा बेकार साबित हो रहा है। अमरीका की जानिब से सऊदी अरब को दिया जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम भी बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। इसी वजह से अमरीका से कहा गया है कि वो इस स्क्रैप को यहाँ से उठा ले। दोस्तों, यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि अमरीकी एयर डिफेंस जो काफी हद तक यमनी हमलों को रोकने में कामयाब भी हुआ, लेकिन काफी ज्यादा अहदाफ पर यमन के गिराए गए मिसाइलों से बड़े पैमाने पर तबाही भी आई। अब इसके बाद सऊदी अरब की सरजमीन की हिफाजत किस एयर डिफेंस सिस्टम से की जाएगी, इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा रहा। अगर अमेरिका की जानिब से यहाँ से एयर डिफेंस सिस्टम हटाया जाता है, तो क्या सऊदी अरब अपना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा, जिसकी ऑफर रूस की जानिब से सऊदी अरब को की गई थी। कि जब ईरान की जानिब से अरामिको की तेल तंसीबात को निशाना बनाया गया था, तो रूसी सदर ने कहा था कि तुम्हें एक अच्छे और कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400 की जरूरत है, जो हम तुम्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब चूँकि अमेरिका का हलीफ मुल्क है, इसीलिए रूस से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना उनके लिए पाबंदियों का बायस भी बन सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सऊदी अरब की जानिब से अमरीकी ड्रोनों का हशर देखते हुए अब सऊदी अरब ने तुर्की से 3 हमलावर ड्रोन हासिल कर लिए हैं, जिनको यमन के निहत्थे शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये खबर बरतानवी ज़राए ब्लॉग में छपी है कि तुर्की ने 3 तबाहकुन ड्रोन सऊदी अरब की फौज के हवाले किए हैं और असले की खरीदो फरोख्त से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के मुतल्लिका दफ्तर को भी आगाह कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सऊदी अरब को बेचे जाने वाले ड्रोन की नौइयत क्या है, इस बारे में अभी अबहम पाया जा रहा है। रियाज और अंकारा ने भी इस बारे में खामोशी इख्तियार कर रखी है। बताया जा रहा है कि तुर्की इस वक्त 2 किस्म के ड्रोन बना रहा है। बेरकदार और अनका किस्म के दोनों ड्रोन तुर्की के एरोस्पेस इदारे की निगरानी में तैयार हो रहे हैं, जिन पर फौजी सनत रोकिस्तान के तैयार करदा हथियार नस्ब किए जाते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रवा बर्स मार्च में कहा था
कि सऊदी अरब ने तुर्की के तैयार करदा ड्रोन खरीदने की दरखास्त की है और कुछ अर्सा कबल यमन के फौजी जराये ने रिपोर्ट दी थी कि सऊदी अरब मारब की जंग में तुर्की के बनाए हुए ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि सऊदी अरब की इत्तेहादी फौज के तर्जुमान जनरल तुर्की अल मालिकी ने ऐलान किया है कि यमन आर्मी और इंसारुल्लाह फोर्सेस ने सऊदी अरब के अंदर असीर नामी इलाके पर भी मिसाइल हमले किए हैं, जिनमें चंद ठिकाने तबाह हुए हैं। इसके अलावा असीर में ऐनी शाहिदीन ने भी यमन की सरहद के करीब शदीद धमाके सुने जाने की तस्दीक की है। दोस्तों दूसरी तरफ सऊदी अरब गुज़िश्ता चंद रोज से यमन के सरहदी देहातों खास तौर पर कताफ को फिजाई हमलों का निशाना बना रहा है। ये गांव असीर का दरवाजा तस्वुर किया जाता है और हालिया रिपोर्ट से जाहिर होता है कि इन फिजाई हमलों में मजीद शिद्दत आई है। यमन के मुकामी जराये का कहना है कि सऊदी फौज के ये फिजाई और रॉकेट हमले इस बात की निशानदेही करते हैं कि यमनी आर्मी और इंसारुल्लाह फोर्सेस सरहदी इलाकों तक पेशकदमी कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि यमन के 3 सूबों निजरान, जिजान और असीर पर सऊदी अरब ने 1934 से कब्जा कर रखा है। इंसारुल्लाह यमन कुछ अर्सा पहले सऊदी इत्तेहाद को वार्निंग दे चुकी थी कि उसके सामने बात स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस भी पाए जाते हैं। सियासी और फौजी माहिरीन का कहना है कि मुमकिन है इन 3 सूबों की आजादी वो स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हों जिनका जिक्र इंसारुल्लाह यमन ने किया है। इस इम्कान ने सऊदी हुक्मरानों को शदीद परेशानी का शिकार कर रखा है। लिहाजा यूँ दिखाई देता है कि सालसी का किरदार अदा करने वाला ओमान का आला सतही वफ्द सऊदी हुकाम की इमाम पर यमन गया है ताकि सफारती मैदान पर कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी पर गामजन होकर इंसारुल्लाह यमन को स्ट्रेटेजिक ऑप्शन पर अमल पैरा होने से रोका जा सके। दोस्तों इस वक्त यमन आर्मी और इंसारुल्लाह फोर्सेस जिजान में बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं, जिसे रोकने के लिए सऊदी इत्तेहाद असीर के करीब वाक़े उन सरहदी इलाकों को शदीद फिजाई हमलों का निशाना बना रहा है। दोस्तों यमनी जराये ने ऐलान किया कि बहुत जल्द जिजान में असीर बनाए गए सऊदी फौजियों और फौजी अफसरान के इंटरव्यूज भी मीडिया पर शाया किए जाएंगे। अभी तक इन इंटरव्यूज के शाया होने की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। सना की मुसल्लह अफवाज की ये फौजी कार्रवाई सफारती सरगर्मियों पर असरअंदाज होने के लिए सऊदी इत्तेहाद के दबाव का मुकाबला करने के लिए अंजाम दी जा रही है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि ओमान का एक आला सतही वफ्द सालसी का किरदार अदा करते हुए यमन के सियासी रहनुमाओं से मुज़ाकरात में मसरूफ है। दूसरी जानिब हौसी जंगजुओं की जानिब से सऊदी अरब पर तबाहकुन ड्रोन हमले जारी हैं। दोस्तों सऊदी अरब की इत्तेहादी फोर्सेस की जानिब से जो ताज़ा तरीन खबर सामने आई है वो ये है कि उन्होंने सऊदी फिजाई हुदूद के अंदर हमले की गर्ज से आने वाले 17 ड्रोन को तबाह किया है। सऊदी एयर डिफेंस के मुताबिक सऊदी अरब पर 6 मुसलसल ड्रोन की मदद से हमले की कोशिश भी की गई, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम बनाया। हौसी जंगजुओं यानी इंसारुल्लाह की जानिब से एक दिन में मजमूई तौर पर 17 ड्रोन हमलों की कोशिश की गई। ये हमले निजरान और खमीस मुशीद के इलाकों को निशाना बनाने के लिए किए गए थे। दोस्तों ये है यमन और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमरीकी असलहे की तबाही की खबरें। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।